इस बीच मैं एक अपील जरूर करता हूं मनीष कश्यप के समर्थकों से कि कुछ भी हो जाए आपको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, और आप सब लोग मन बना लीजिए कि मनीष कश्यप की पूज्य माता जी को चुनाव लड़ाना होगा, तभी जाकर के न्याय सही होगा। पंडित नेहरू 13 साल जेल में रहे थे, आज गाली भी सुन रहे हैं, भाजपाई लोग गाली भी देते हैं, बहुत दुख होता है। अब आपको ये कुछ देर पहले तक मैं आपको भाजपाई लगता था, लेकिन पंडित नेहरू पर जब ये लोग बोलते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि वो शख्सियत जो फूलों की सेज छोड़ करके 13 साल तक कीड़े मकोड़ों के बीच में जेल में रह गया, इस देश के खातिर उस पर कोई उंगली उठाता है तो बुरा नहीं जाना है। मैंने डॉक्टर हिना चंद्रा का इंटरव्यू आपने चलाया, वो देखा, वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर है। अब उनके यहाँ कल होकर के कोई समस्या हो, मैं जाकर के जाऊँ कि मैं 3 दिन में मैडम छोड़ दीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम हो गया 5 दिन रख ली, तो आपको ये डॉक्टर साहब 2 दिन हमको ज्यादा रख ली, तो वो नहीं हो सकता। तो उन अफसरों को जो ईओयू पकड़ रही है, उनको अखबार क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि अखबारों का अब 3 काम मात्र रह गया जो मैं बता रहा हूं। अब वो अपने को पत्रकार कह रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं बेचारे, ना उनकी उतनी सैलरी है, ना उतना उनका व्यूअरशिप है, ना उनका असर है। आज इनका खबर का असर भी है, व्यूअरशिप भी है, पैसा भी आ रहा है उनको, वो यूट्यूबर कहने पे लगे हुए हैं। तो ये एक लंबे चक्कर। अखबारों का काम क्या रह गया है? 3 काम रह गया है। एक, बच्चों की पोटी पोछना, बूढ़ों का पोटा पोछना और दारूबाजों का चखना चखना। इसके अलावा अखबार का कोई काम अगर हो तो आप बता दीजिए। किसी एक अखबार जो प्रिंट में आता है उसको आप खोल करके और किसी एक दिन का पिछले 8 सालों में खबर बता दीजिए जिस पर सरकारी चूहा भी सस्पेंड हो। मुझे भी कल होकर के जेल होती है तो मुझे न्यायालय पर भरोसा है। मैं कानून तोड़ा नहीं हूं, एक भी वीडियो एविडेंस नहीं है, एक भी मेरा क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, ना मैं गुंडा हूं, ना मैं माफिया हूं, ना भू माफिया हूं, ना शराब तस्कर हूं। मैं मतलब एक पाक साफ व्यक्ति हूं। बालू माफियाओं ने तो खनन पदाधिकारी को शब्द मतलब नहीं बोलना चाहिए, नंगा कर करके मारा। 354B का केस भी पता नहीं दर्ज किया कि नहीं उस खनन पदाधिकारी ने। महिला पदाधिकारी का जो है वो कपड़ा फाड़ दिया और फाड़ करके इतनी बुरी तरह से पीटा कि किसी माँ बहन को देख करके खून खौले। शराब माफियाओं के ऊपर जो है वो कभी ईओयू की रेड नहीं पड़ रही है, ईडी की ये एसवीसी की रेड नहीं पड़ रही है, विजिलेंस की रेड नहीं पड़ रही है। बालू माफियाओं पर कुछ नहीं हो रहा है। बालू शराब माफियाओं के ऊपर जो है वो कभी ईओयू की रेड नहीं पड़ रही है, ईडी की ये एसवीसी की रेड नहीं पड़ रही है, विजिलेंस की रेड नहीं पड़ रही है। बालू माफियाओं पर कुछ नहीं हो रहा है। बालू माफियाओं ने तो खनन पदाधिकारी को शब्द मतलब नहीं बोलना चाहिए, नंगा कर करके मारा। 354B का केस भी पता नहीं दर्ज किया कि नहीं उस खनन पदाधिकारी ने। महिला पदाधिकारी का जो है वो कपड़ा फाड़ दिया और फाड़ करके इतनी बुरी तरह से पीटा कि किसी माँ बहन को देख करके खून खौलेगा। ठीक है, तो लेकिन करे तो करे क्या लोग? सरकार ही तो ऐसी है कि सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा। आप कैसे कहें कि हो सकता है कि मुझे भी जेल हो जाए? ये मैं नहीं, मेरा अंदाज कह रहा है। तो सही बात है, सच्चाई बात यही है। जबकि आपने देखा होगा मैं किसी वीडियो में किसी भी व्यक्ति को बस हाथ जोड़ के यही अपील करता हूं कि आप कानून का साथ दें, कानून के साथ रहे। मनीष कश्यप मामले में भी देखिएगा, जब जब जो है वो बुरी खबर आती है उसको भी मैं ऐसे ढंग से परोसता हूं कि कोई मतलब उग्र न हो जाए, उनके समर्थक उग्र उत्तेजित ना हो। हमेशा जो है वो प्रार्थना करता हूं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो करेगा न्यायालय करेगा, न्यायालय में भरोसा रखें। तो उसी तरह अगर मुझे भी कल होकर के जेल होती है तो मुझे न्यायालय पर भरोसा है। मैं कानून तोड़ा नहीं हूं, एक भी वीडियो एविडेंस नहीं है, एक भी मेरा क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, ना मैं गुंडा हूं, ना मैं माफिया हूं, ना भू माफिया हूं, ना शराब तस्कर हूं। मैं मतलब एक पाक साफ व्यक्ति हूं, तो अगर केस दर्ज होगा तो जेल जाऊंगा, आराम से जेल से बाहर। सर, आपके कहने से क्या ये साबित होगा अगर सरकार आपको चाहे तो 2 मिनट में फंसा सकती है, आपको बंद कर सकती है? नहीं है किसी ईमानदार व्यक्ति को फंसा दे। तो क्या मनीष कश्यप आपके हिसाब से क्या बेईमान थे? मनीष कश्यप नहीं, 2 बात है, ईमानदार होना और मजबूती से ईमानदार होना, ये दोनों अलग चीज है। महात्मा गांधी ईमानदार थे और ईमानदार भगत सिंह भी थे, लेकिन भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, महात्मा गांधी फांसी पे नहीं चढ़े। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ईमानदार भी थे और कानून के भी ज्ञाता थे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी वकील थे। लेकिन उन्हीं का तो देन है सर। आजादी के आंदोलन में जितने भी जोशीले युवा थे उनका भी अपना अलग महत्व है और वो लोग भी पूज्य हैं, और वो लोग ही पूज्य हैं भी क्या, वे लोग ही पूज्य हैं। लेकिन वो फांसी पर चढ़कर के आजादी दिलाए, और बापू हमारे ऐसे थे जो कानून का सहारा लेकर के आजादी दिलाए। कारण क्या था? बापू वकील थे, तो मैं वकील हूं। मैं कानून को इस हिसाब से जानता हूं कि मैं गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकता हूं। और मनीष कश्यप के साथ क्या था कि वो बीटेक इंजीनियर है और वो पत्रकार हैं और वो ईमानदार व्यक्ति हैं, वो दिल से करते हैं। हम लोग दिल और दिमाग दोनों से काम करते हैं।
तो इसलिए मनीष कश्यप के साथ ऐसा हो गया। सर तो उनको तो कोई पत्रकार कहता ही नहीं है, यूट्यूबर है, यूट्यूबर है। देखिए, हमको लगता है कि अब टाइम भी आप लिमिट वो कर गए होंगे, बहुत देर से हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, इतना देर पता नहीं आपके दर्शक हमको झेल पाएंगे कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, यूट्यूबर हैं, ये सब वही लोग हैं जो खिसियानी बिल्ली खंभा निचोड़े। पहले तो ये बात है कि सरकार जो है वो बहुत ही चालाकी से पत्रकारों को पत्रकार और यूट्यूबर कह के बांट दी है ताकि सभी लोग एक नहीं हो पाए, और दूसरा कि अपने जो सरकारी पत्रकार इनके हैं उन्हीं को ये लोग सरकार मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दो तरह की पत्रकारिता होती है, एक पब्लिक जर्नलिज्म होता है, एक गवर्नमेंट जर्नलिज्म होता है। तो जो सरकारी पत्रकार है उनको जो है वो सरकार कह रही है कि ये लोग पत्रकार है, और जो जनता के पत्रकार हैं उनको ये लोग कह रहे हैं कि यूट्यूबर है। तो मैं उन पत्रकारों को भी, अगर वो बंट गए हैं, सरकार की साजिश का हिस्सा भी हो गए, तो उनको मैं चैलेंज देता हूं कि अगर आप में हिम्मत है, आपकी उतनी औकात है, तो बड़े बड़े जो सैटेलाइट चैनल वाले हैं या अखबार वाले हैं वो सभी लोग अपना यूट्यूब और फेसबुक का चैनल बंद कर दें। भाई अगर मनीष कश्यप यूट्यूबर हैं तो आप यूट्यूब पर क्यों आ रहे हैं? आप तो महा यूट्यूबर बनने को तैयार हैं। अब चूंकि आपका जो है वो उतना फॉलोअर नहीं हुआ है, 6 मिलियन फॉलोअर नहीं हुआ है, तो आप दूसरे को यूट्यूबर कह दीजिए। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, लोकल स्तर पे भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि फलाना यूट्यूबर है, मैं पत्रकार हूँ। उस हिसाब सवाल ये है कि उनको 5 लोग नहीं देख रहा है तो अपने को पत्रकार कर रहे हैं, किसी को 5 लाख देख रहा है तो उसको यूट्यूबर कर रहे हैं। आज अखबारों का काम क्या रह गया है? 3 काम रह गया है। एक, बच्चों की पोटी पोछना, बूढ़ों का पोटा पोछना और दारूबाजों का चखना चखना। इसके अलावा अखबार का कोई काम अगर हो तो आप बता दीजिए। किसी एक अखबार जो प्रिंट में आता है उसको आप खोल करके और किसी एक दिन का पिछले 8 सालों में खबर बता दीजिए जिस पर सरकारी चूहा भी सस्पेंड हुआ हो। लेकिन सर आप जानते हैं कि एक एक धन कुबेर ऐसे पड़े हुए हैं कि अगर छापेमारी हो तो करोड़ों अरबों बरामद होते भी हैं और हो भी रहे हैं। लेकिन ईओयू जिस अफसर के खिलाफ छापेमारी कर रही है और वहां से निकल रहा है 5 करोड़ सीधे कैश, मतलब उसके पूरे जीवन का सैलरी उतना नहीं होगा जितना उसका कैश है। बाकी उसके बच्चों के नाम पे जो LIC है ये सब छोड़ दीजिए। तो उन अफसरों को जो ईओयू पकड़ रही है उनको अखबार क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि अखबारों का अब 3 काम मात्र रह गया जो मैं बता रहा हूं। अब वो अपने को पत्रकार कह रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं बेचारे, ना उनकी उतनी सैलरी है, ना उतना उनका व्यूअरशिप है, ना उनका असर है। आज इनका खबर का असर भी है, व्यूअरशिप भी है, पैसा भी आ रहा है उनको, वो यूट्यूबर कहने पे लगे हुए हैं। तो ये एक लंबे चर्चा का विषय हो सकता है, इस पे कभी आइएगा, आराम से मैं चर्चा करूंगा। और सर और लास्ट में ये मनीष कश्यप के जितने फैन हैं उनको जरा आप अपने माध्यम से ये बता दीजिए कि उनको राहत कब तक मिलने का उम्मीद हो सकता है? देखिए, मनीष कश्यप मामले में NSA हटाने से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा जिसको लोग जो है वो नहीं पॉइंट आउट कर पा रहे हैं कि आपको NSA से राहत चाहिए तो हाई कोर्ट जाइए। तो जैसे ही ये लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में NSA पर सुनवाई होगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट NSA उन पर से हटा देगा, क्योंकि न्यायालय हमेशा गरीब, मजलूमों और कमजोरों के साथ खड़ा रहता है। तो यहाँ पे सरकार और मनीष कश्यप दोनों में तुलना करिएगा तो मनीष कश्यप कमजोर है और मनीष कश्यप गरीब युवाओं की आवाज है। मतलब गरीबों की आवाज है, मजदूरों की आवाज है, युवाओं की आवाज है, बेरोजगारों की आवाज है, महिलाओं की, माता बहनों की आवाज। तो मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट से उनको राहत मिल जाएगी, और अगर हाई कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती है तो 11 महीना, लगभग 2 महीना बीत गया, बात करते करते 2 महीना बीत गया, तो 11 महीना का समय कोई ज्यादा नहीं होता है, 10 महीना देख करके बीत जाएगा। 10 महीने के बाद NSA पर सुनवाई होने लगेगी और सुनवाई होगी तो बेल मिल जाएगा। समझ गए बात? सर तो इतना दिन उसके पहले भी मिल जाए, हो सकता है कि हाई कोर्ट NSA हटा दे, केस क्लबिंग का जो है वो ऑर्डर करे और बहुत जल्द बेल मिल जाए, 1 महीने के अंदर में भी बेल मिल जाए। मतलब भगवान पर और न्यायालय पर आपको भरोसा। 2 महीने तक सुप्रीम कोर्ट जो है मनीष कश्यप प्रकरण को लेके, देखिए कोर्ट का मैं समझ गया, आपका सवाल ये है कि इतना दिन सुप्रीम कोर्ट रोकी क्यों। तो देखिए कोर्ट का प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के बाहर ना तो कोर्ट होता है, मतलब जो हमारे CRPC में जो प्रोविजन रखे हुए हैं उसके बाहर ना SK पंकज हो सकते हैं, ना मनीष कुशवाहा हो सकते हैं, ना तेजस्वी यादव, ना नीतीश कुमार, कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कोर्ट का प्रोसेस है। अगर टाइम मांग रहे हैं एडवोकेट कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए तो देना होता है कोर्ट में। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होने जाते हैं ये सोच के मत जाइएगा कि मुझे 8 दिन के अंदर में मिल जाना है। मैंने डॉक्टर हिना चंद्रा का इंटरव्यू आपने चलाया, वो देखा, वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर है। अब उनके यहाँ कल होकर के कोई समस्या हो, मैं जाकर के जाऊँ कि मैं 3 दिन में मैडम छोड़ दीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम हो गया 5 दिन रख ली तो आप कहिएगा डॉक्टर साहब 2 दिन हमको ज्यादा रख ली, तो वो नहीं हो सकता है। हो ये तो कोर्ट में सर और हॉस्पिटल में फर्क होता है। जेल में उसी तरह अगर आप जेल में चले गए
तो आपको सजा नहीं होगी अगर आप निर्दोष हैं, इस बात की तो गारंटी है। लेकिन 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना अगर आपको ज़्यादा या कम रहना पड़े तो वो आपका किस्मत है। उतना कष्ट सहना ही होता है। और महात्मा गांधी ने भी सहा था। पंडित नेहरू 13 साल जेल में रहे थे। आज गाली भी सुन रहे हैं, भाजपाई लोग गाली भी देते हैं, बहुत दुख होता है। अब आपको ये, कुछ देर पहले तक मैं आपको भाजपाई लगता था, लेकिन पंडित नेहरू पर जब ये लोग बोलते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि वो शख्सियत जो फूलों की सेज छोड़ करके 13 साल तक कीड़े मकोड़ों के बीच में जेल में रह गया, इस देश के खातिर उस पर कोई उंगली उठाता है तो बुरा लगता है। तो यही चीज़ है, जब देश के लिए, समाज के लिए कुछ करिएगा तो थोड़ा सा कष्ट आपको सहना पड़ेगा। और यही कारण है कि हम लोग उतना मुखर होकर नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हम लोगों के बीवी बच्चे हैं। मनीष कश्यप के आगे पीछे नहीं, अपना जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद निकलेंगे, बहुत मजबूती से, मजबूत बन के निकलेंगे। इस बीच मैं एक अपील जरूर करता हूँ मनीष कश्यप के समर्थकों से कि कुछ भी हो जाए आपको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, और आप सब लोग मन बना लीजिए कि मनीष कश्यप की पूज्य माता जी को चुनाव लड़ाना होगा, तभी जाकर के न्याय सही से मिलेगा। यानी कि ये तो बहुत बड़ा संदेश है आपके माध्यम से, जो उनके समर्थक और जो उनके फैंस हैं। तो आप लोग जो देखा, आपने सुना इस वीडियो को, तो आप लोगों को क्या लगता है, शायद जो हमारे एसके पंकज सर जो सलाह दिए हैं, शायद इन सलाहों को सलाख पे रख के आपको देखना चाहिए, और जो ये बोले हैं उसको बहुत अच्छे से आप लोग को सुन के उसके हिसाब से चलना चाहिए। और आप वीडियो देख के कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या जो सर बोले हैं शायद वो कितना प्रतिशत सही बोले हैं। फिर मैं इनका नेक्स्ट वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। ऐसे ऐसे अपडेट देखने के लिए बने रहिए माँ दीपकली न्यूज के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।